तो चलिए आज एक ऐसे प्राचीन कोड की दुनिया में चलते हैं जो आप यकीन नहीं करेंगे, हजारों सालों से हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हुआ था। जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत के सबसे पवित्र भजन, जिन्हें हम सदियों से सुनते आए हैं, वो असल में एक तरह की ह्यूमन हार्ड ड्राइव हो। एक ऐसी हार्ड ड्राइव जिसमें आधुनिक गणित के बड़े बड़े रहस्य छिपाए गए हों। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इसी चौंकाने वाले विचार की गहराई में उतरेंगे। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए जाहिर है हमें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी, और ये कोई मामूली चाबी नहीं है। ये है एक प्राचीन सिफर सिस्टम जो बड़ी ही खूबसूरती से संख्याओं को शब्दों में बदल देता है। और इस चाबी का नाम है कटपयादी प्रणाली। ये आप कह सकते हैं एक प्राचीन भारतीय तरीका है जो संस्कृत के हर व्यंजन को 0 से 9 तक के किसी एक अंक से जोड़ता है। बड़ा ही सरल लेकिन जीनियस तरीका है ये। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, सिस्टम की खूबसूरती इसी में है कि एक ही अंक के लिए कई अक्षर दिए गए हैं, जैसे क, ट, प और य। ये सारे के सारे अक्षर सिर्फ अंक 1 को दर्शाते हैं। अब इसी लचीलेपन की वजह से उस जमाने के कवियों के लिए ये मुमकिन हो पाया कि वो बड़े से बड़े गणितीय मानों को भी खूबसूरत कविता में ढाल सके। और हाँ, ये कोई नई नवेली खोज नहीं है। इस सिस्टम के सबूत हमें 1000 साल से भी ज्यादा पुराने मिलते हैं। इसका इस्तेमाल ग्रहों की चाल का हिसाब किताब रखने वाले बड़े बड़े खगोलीय ग्रंथों में किया जाता था। लेकिन रुकिए, इसमें एक और बहुत जरूरी नियम है। एक सूत्र है, अंकानाम वामतो गतिः। इसका सीधा सा मतलब है कि संख्याओं को दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, ये नियम डिकोडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब हम नियम जानते हैं, तो फिर देर किस बात की। चलिए असली कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि एक साधारण से दिखने वाले भजन के अंदर आखिर क्या राज छिपा है। तो ये रहा वो श्लोक। पहली नजर में देखें तो ये भगवान कृष्ण की तारीफ में एक बहुत सुंदर भक्ति श्लोक लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक श्लोक न हो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ हो? तो चलिए इसे डिकोड करके देखते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले श्लोक के व्यंजनों को अलग करना है, फिर हर व्यंजन को हमारी कटपयादी वाली चाबी से मिलाना है, और आखिर में जो भी संख्याएं मिलेंगी उन्हें एक साथ रख देना है। ये तस्वीर देखिए, ये इस पूरी प्रक्रिया को कितनी आसानी से समझा रही है। एक एक व्यंजन को कैसे अलग किया गया और फिर उसे उसके सही अंक से मिलाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद सदियों पहले किया जाता होगा। तो जब हम उन सारे नियमों को इस पर लागू करते हैं, मतलब व्यंजनों को अंकों में बदलते हैं और फिर उन्हें उल्टे क्रम में यानी दाएं से बाएं पढ़ते हैं, तो हमें जो मिलता है वो हैरान कर देने वाला है। ये है पाई की वैल्यू, और वो भी दशमलव के 31 स्थानों तक, बिल्कुल सटीक। आप सोच सकते हैं, गणित का इतना जरूरी कांस्टेंट एक भजन के अंदर छिपा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जरूरी जानकारी को इतने मुश्किल तरीके से एनकोड क्यों किया गया, मतलब सीधे सीधे क्यों नहीं लिख दिया? और यहीं पर हम उस जमाने के स्टोरेज मीडियम यानी जानकारी को सहेजने के तरीके की जीनियस को समझते हैं। देखिए, आज की डिजिटल स्टोरेज कितनी नाजुक है, कुछ दशकों में खराब हो जाती है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या किया? उन्होंने मुश्किल से याद होने वाले गणितीय डेटा को कविता और संगीत के एक कह सकते हैं सुरक्षा कवच में लपेट दिया, और इस तरह उन्होंने एक ऐसी मजबूत और सेल्फ करेक्टिंग स्टोरेज प्रणाली बनाई जो बड़े बड़े साम्राज्यों के मिट जाने के बाद भी जिंदा रही। इस सिस्टम की सबसे खास बात थी कविता की लय, यानी उसका मीटर, जैसे अनुष्टुप मीटर। ये अपने आप में एक तरह का पैरिटी चेक या एरर करेक्टिंग कोड था। मतलब अगर कोई एक अक्षर भी बदल दे तो पूरी कविता की लय बिगड़ जाती थी, और जैसे ही लय टूटी, सुनाने वाले को तुरंत पता चल जाता था कि डेटा में कोई गड़बड़ है। कमाल है ना? और ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। ये जानकर शायद और भी हैरानी होगी कि इस प्राचीन सिस्टम का लॉजिक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इसका अध्ययन और इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के रिसर्चर्स इसी प्राचीन लॉजिक का इस्तेमाल डेटा कंप्रेशन से लेकर क्रिप्टोग्राफी तक में कर रहे हैं। और तो और हमारे घरों में जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जिन्हें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT कहते हैं, उनको सुरक्षित बनाने के लिए भी इस सिस्टम से प्रेरणा ली जा रही है। इसका एक उदाहरण है कटपयादी सांख्य सूत्र एक्सटेंडेड नियम।
नैनो टेक्नोलॉजी परसेप्शंस नाम के एक जर्नल में एक रिसर्च छपी है जो बताती है कि कैसे ये सिस्टम IoT डिवाइस के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही कारगर एन्क्रिप्शन स्कीम बन सकता है। मतलब हजारों साल पुराना लॉजिक आज भी काम आ रहा है। तो कला, गणित और धर्म का ये अद्भुत संगम हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि सबसे गहरा ज्ञान अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने कहीं छिपा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कितने सार्वभौमिक रहस्य हैं जो बस अपने डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं।